स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी स्टडी क्लासेस वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड बर्निंगफुल टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हम लोग चलते हैं चर्चा करने। क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज सर, जो अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति होती है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 अंकों का पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग सर्वप्रथम बताइएगा कि इस टॉपिक को महत्वपूर्ण हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोग महत्वपूर्ण तभी बना सकते हैं जब हमको क्वेश्चन पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में पुटअप होते हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में मैंने यहाँ पे विगत वर्ष का साल भी लिख दिया है कि 2020, 19, 18, 21, 22 और 22 का तो पूर्ण चांस है कि ये जरूर आएगा 5 अंकों का। तो इस पे जो टॉपिक बन रहा है हमारा, तो क्वेश्चंस क्या पुटअप होते हैं कि सर्वप्रथम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर टिप्पणी लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर अच्छी स्थिति से आप क्या समझते हैं, इस पर निम्नलिखित व्यंजकों को स्थापित कीजिए। तो कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r/q, इसका व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको टिप्पणी अगर आता है तो उसमें आप लोग को चित्र बनाना होगा। सबसे पहले चित्र बनाने के लिए you all of you first of all draw images. That what types of images here we are find that it is a electric dipole. ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इस पर दो परीक्षण आवेश -q तथा +q एक समान बिंदु A और B पर स्थित है। ये आप लोग लिखिएगा। उसके बाद आता है कि इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है ये 2l होनी चाहिए। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए तथा A और B, ये जो इनके बीच की परस्पर दूरियां बन रही हैं, ये r होनी चाहिए तथा बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी r-l होनी चाहिए और बिंदु P से -q आवेश के बीच की दूरी r+l होनी चाहिए। यही हमने इस व्याख्या के थ्रू यहाँ पे पुटअप ड्रॉ किया है। यही हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। सबसे प्रथम पहले तो हमने चर्चा किया था कि कूलाम का नियम क्या था, और कूलाम के नियम के बाद हमने वैद्युत द्विध्रुव को बताया था। और वैद्युत द्विध्रुव इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो फिजिक्स के प्रत्येक लेक्चर्स में एक अहम रोल निभा रहा है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने सबसे पहले सेटिस्फाइड करने के लिए उनको एक टॉपिक बाय टॉपिक उसका निगमन बताने के लिए इस चित्र को ड्रॉ किया है। तो आप लोग पढ़ लीजिए। एक व्याख्या हमने दिया है अपने शब्दों में कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर दो आवेश +q तथा -q समान रूप से स्थित हैं। ठीक, और ये जो आवेश हैं ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। आगे फिर यहाँ से बिंदु P के बीच की जो दूरी है r-l है और बिंदु A से बिंदु P की दूरी या P से A की दूरी r+l है। इसके आगे आता है जो इनका मान होगा, जो परीक्षण आवेश जो रखे गए हैं के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, ये हमेशा के कोटिएंट जो ये है ना हमारा सदैव स्थिरांक स्थित होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि इनके बीच की जो संपूर्ण दूरी हुई है वो 2l होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा व्याख्या। अगर ये व्याख्या आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम या एमपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, किसी बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है, उस पे आप लोग इस व्याख्या के थ्रू चित्र बना करके व्याख्या ड्रा कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि निगमन कैसे करेंगे। तो बच्चों, ये परीक्षण आवेश के थ्रू परावैद्युतांक मैंने कल के ही टॉपिक में पढ़ाया था, और आज के टॉपिक के थ्रू इस पे निगमन के थ्रू जो वैद्युत आवेश संबंधित कूलाम का नियम था वही सब इस पे पुटअप होगा। तो सबसे पहले इसमें हम -q आवेश से
प्लस P बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले या फिर ऐसे ही करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो बनेगी ये कैपिटल E1 बनेगी। ओके, ये कैपिटल E1 बनेगी। तो प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, यहाँ पे E1 कर दीजिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r माइनस एल है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले r माइनस एल का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हुआ हमारा E2, और E2 का जो वैल्यू होगा, इट्स एक्चुअल पॉइंट रेशियल वैल्यू, हियर वी आर फाइंड E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, E2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे Q माइनस है, तो यहाँ पे आप लोग Q अपान माइनस, यहाँ पे आप लोग Q अपान कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसके आगे आप लोग इन दोनों समीकरणों E1 और E2 को पूर्ण रूप से संग्रहित करते हैं, क्योंकि ये जो E1 और E2 जो है हमारे यहाँ पे, इनके बीच की, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसलिए कैपिटल E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कमेंट्स करेंगे कि सर E1 माइनस E2 ही क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो तो इस पर हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये आया है परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए कि जो परिणामी तीव्रता E आया है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इसका मैं फॉर्म जो है यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए E1 का वैल्यू क्या आया मेरे दोस्तों, E1 का बच्चों यहाँ पे आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। उसके आगे माइनस E2 का वैल्यू, यहाँ पे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, हियर यू आर फाइंड E2's वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, सो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, here we are taken, okay, and after that what we are find here in this type of such value we are taking here। तो यहाँ पे इनका जो लघुत्तम लेने के दौरान एलसीएम लेने के अंतराल ये प्राप्त होता है हमको R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको Q जो है कांस्टेंट मिल गया था, तो इसलिए यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एग्जैक्ट वैल्यू R प्लस एल का होल स्क्वायर वी आर टेकिंग हियर, सो दैट
cross multiplication, by the help of cross multiplication we are find 1 r minus l का whole square, and after that here E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 के here यहाँ पे r प्लस एल का जो होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो r स्क्वायर और एल स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे हमको q, जो ये q था इसको हमने यहाँ पे बाहर ले लिया था, कांस्टेंट था इसलिए इसको हमने, तो यहाँ पे अभी हमने देखा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बना हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आप लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से आप लोग जान सकते हैं। उसके आगे आप करते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई के एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है r स्क्वायर से r स्क्वायर जब कट जाएंगे तो 4rl बचेगा। क्या बचेगा? 4rl, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्म हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे r स्क्वायर और l स्क्वायर एक दूसरे से कट गए तो यहाँ पे 4rl आया। तो 4rl के बाद यहाँ पे हमको जो कांस्टेंट मिला था q, इसको बाहर निकाल दिया, rl इंटू 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया। उसके बाद E इज इक्वल टू क्यू आर एल इंटू, जब इसका हमने 2rl, बिकॉज हमको यहाँ पे P बनाना है तो P बनाने के लिए यहाँ पे हमको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2rl इंटू यहाँ पे हमको 2rl इंटू 2q, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है r के पावर 4 माइनस एल के पावर इक्वल टू 1 अपान 4 बाई एप्सिलॉन 0 के और एवं 2rl इंटू 2q अपान r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 आया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा 2ql इंटू 2r प्राप्त किया और r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 को भी प्राप्त किया। तत्पश्चात यहाँ पे एक p बराबर 2ql होता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं ये, क्योंकि कल के टॉपिक पे हम लोगों ने इस पर पूर्ण रूप से चर्चा किया था, तो इसलिए p बराबर 2ql का जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया है यहाँ पे रख लिया है। तो जो l, अब यहाँ पे एक थियरी देना होगा कि जो लंबाई होता है वह हमेशा शून्य होता है, इट्स फुल लेंथ वी आर ऑलवेज फाइंड लाइक 0। तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p r अपान r के पावर 4 माइनस l का जो वैल्यू है हम लोगों ने 0 रख दिया। तत्पश्चात E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपान r क्यूब प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ पे r से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, r से r क्यूब को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एट लास्ट वी आर फाइंड E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपान r क्यूब। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये जो वैल्यू है ये प्रत्येक वर्ष मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने इतना समय दिया और आज का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपान r क्यूब हम लोगों ने प्राप्त किया और प्रत्येक बोर्ड के एग्जाम में आप लोग 5 अंक अपने आप गेन कर लेंगे अगर इतना आप लोगों ने निगमन कर लिया। विस्तृत टाइप का क्वेश्चन आप लोग तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति इसको बोलते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी तरह से समझ में आया। ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक कराएंगे और यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो निरक्षी स्थिति के साथ। थैंक यू।